हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अरोरा ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आप सभी ने अपना अपना इंटरव्यू का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और अब ये फाइनल वीडियो है जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोगों के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और उसमें इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में एक बार कवर करूंगा। और जो स्टेनो और डीडब्ल्यू थे उनके इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और आप लोगों को क्या ड्रेसिंग सेंस रखना है अपना, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, सब के लिए सारी चीज़ें। तो चलिए बिना देर किए हुए चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई लोग, ये मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ली है और एक दुख इस बात का भी है कि जो 15,084 बच्चों का रिज़ल्ट कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया हुआ था कि ब्लैक डॉट पेन और ब्लू डॉट पेन का ही यूज़ करना था। उसके अलावा जिसने भी पेंसिल या ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ करी है या कोई और दूसरी रेड पेन या ऐसा कुछ यूज़ किया, उनका कैंसिल हो गया है। तो इन सब के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये सारी चीज़ें, तो इन सब के लिए आप लोग एक RTI डाल सकते हैं अपने पर्टिकुलर के लिए कि हाँ, जानने के लिए कि आपकी कॉपी क्यों रिजेक्ट हुई है। और अगर आप लोग काफ़ी सारे लोग मिल के करना चाहते हैं तो आप एक PIL फाइल कर सकते हैं जिससे आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी इस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं इंटरव्यू के बारे में सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, फिर बाद में आप लोगों का भी जो डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दूँगा। तो जो इंटरव्यू होना है वो 8/9/2025 से 20/9/2025 के बीच में होना है। तो आप लोगों को अपने अपने सेंटर पे टाइम से इसलिए पहुंच जाना है कि बाद में आप लोगों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। अब ये जो आप लोगों को दिया हुआ है, द कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अलॉन्ग विथ इट्स सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। तो भाई लोग, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया है कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले करके जाने हैं और इसके साथ इसमें दिया है एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है। मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि आप लोग कम से कम अपने एक डॉक्यूमेंट्स की 3-3 फ़ोटो स्टेट करा लीजिए। भले ही आपका 100-150 रुपये ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन वो आपका भविष्य सिक्योर कर देगा। वहाँ पे जाने के बाद आप फ़ोटो स्टेट की दुकान ढूंढते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, तो इससे अच्छा आप 3-3 कॉपी ले करके जाइए, एक को सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए और जो गजटेड ऑफिसर से साइन वाइन कराना है उसको प्रॉपर तरीके से करके एक जो फाइल होती है उसमें अच्छे से डाल करके पॉलीथीन में ले करके जाइए कि अगर वो बारिश या किसी भी तरीके की गंदगी से उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेफ़ रहे, वो गीले वीले भी ना हो और ना ही किसी तरीके से उनको किसी भी तरीके का नुकसान हो। और आप लोग 3 ठो कॉपी ले करके जाएंगे तो उसके बाद आपको सेंटर पे किसी भी चीज़ के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। और कम से कम आप अपनी 8 से 10 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वही सेम निकलवा लीजिए और उसको ले करके जाइए, क्योंकि फ़ोटो का बहुत यूज़ होता है। फ़ोटो 1-2 इधर उधर भी हो जाती हैं और कम से कम आपकी 3-4 फ़ोटो वहाँ पे लगनी ही लगनी है। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से पहले से पूरी तैयारी करके चलिए। और इंटरव्यू के मार्क्स जो होते हैं भाई लोग, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक नंबर से आदमी 40-40 वेटिंग पे, 50-50 वेटिंग पे चला जाता है। इसीलिए आप लोगों को इंटरव्यू में हर चीज़ का, हर बातों का ध्यान दे करके चलना है, नहीं तो बाद में आपको इसी चीज़ पे बहुत पछतावा होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं 3 गुना ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया है। टोटल 2369 पोस्ट है और 3 गुना बच्चों को बुलाया गया है, तो यानी कि बहुत सारे, मतलब 2 गुना बच्चों को उसको बाहर करना है। सिर्फ इतनी जितनी पोस्ट है उतने ही बच्चों को वो लेगा, हो सकता है उसमें से कम ही ले लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो इसीलिए आप लोगों को अपनी एक पोस्ट पक्की करनी है। तो इन सब चीज़ों का जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ उन एक एक बात का ध्यान देना है। तो चलिए पहले आप लोगों को बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद फिर आप लोगों को मैं बताऊँगा ड्रेसिंग सेंस और क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो इसमें यहाँ साफ साफ दिया हुआ है कि जो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेके जाना है और इंटरव्यू का एडमिट कार्ड लेके जाना है। सेकंड नंबर पे दिया है फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के आनी है, जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे लगाई होगी। ध्यान दीजिएगा, जो आधार कार्ड लगाया है वो आधार कार्ड लेके जाएगा, जो पैन लगाया है वो पैन, जो ड्राइविंग लाइसेंस लगाया है वो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाएगा। सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं और उसकी फ़ोटो स्टेट भी लेकर के जानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास ज़रूर रखना है। तो भाई लोग, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसको घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे बहुत सारे बोर्ड में होता है, जैसे यूपी बोर्ड में यही होता है कि सिर्फ मार्कशीट मिलती है, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो आपके पास जो है वही को ओरिजिनल आप लोगों को लेके जाना है। और उसके बाद बात करूँ
कास्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का, तो आपने जो भी लगाया है, CCC लगाया है, PGDCA लगाया है, ADCA लगाया है, जो भी लगाया है आप लोगों को वो लेकर के जाना है। और उसके बाद है फिर कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल वगैरह है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर या किसी EWS, EBC या SCBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। और ये इसमें साफ साफ मेंशन है कि 2021 और 22 का ही कास्ट सर्टिफिकेट और EWS का सर्टिफिकेट लगेगा। तो अगर आप लोगों के पास वो है तभी वो मान्य होगा, नहीं तो उसके बाद फिर अगर आप लोग के पास अभी इस टाइम का होगा तो वो मान्य नहीं होगा। और एक बहुत ही अच्छी बात मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो आप लोगों को 15 दिन का वो लोग समय देते हैं कि आप इस 15 दिन में वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको ले करके आइए। तो घबराना नहीं, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे हो भी गया अगर बाई चांस, तो आप लोगों को जो 15 दिन का समय मिलेगा उसमें आप लोग अपने वो डॉक्यूमेंट्स को ले जा करके आप लोग जमा कर सकते हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं NOC की। तो जो किसी विभाग में कार्यरत है, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो आप लोगों को NOC की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपने फॉर्म फिल करते समय ये चीज़ बताया है कि हाँ आप कहीं जॉब में हैं। तो अगर आपने उस समय, अगर जैसे कोई 2022 में फॉर्म फिल हुआ और उसके बाद वो जॉब में आया, तो उसको कोई NOC नहीं लेके जाना है, ना ही जिक्र करना है कि हाँ हम किसी जॉब में हैं। मेरी ये बात बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। अगर आपने उस टाइम पे नहीं लगाया है तो आप लोगों को NOC नहीं देना है, लेकिन अगर आप लोगों को ईजिली मिल जा रहा है अपने अपने विभाग से तो आप लोग दे सकते हैं। और उसके बाद फिर दिया हुआ है 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय ए गस्टेड ऑफिसर। तो कुछ नहीं करना, A4 साइज़ का पेपर जो होता है उस पर यहाँ साइड में आप लोगों को अपनी फ़ोटो लगा करके उस पर गस्टेड ऑफिसर से बस मुहर लगा लेनी है। और वैसी 2 कॉपी, मतलब उसको 2 कॉपी तो आपको रखना है ओरिजिनल, और उसके साथ उसकी जो फ़ोटो स्टेट होगी उसको भी आप लोग रख लीजिएगा। हालांकि फ़ोटो स्टेट बहुत जगह पे मांगी जाती है, बहुत जगह पे नहीं भी मांगी जाती है। और अब इसी के साथ जितनी चीज़ें नोटिफिकेशन में मेंशन थी इन सब चीज़ों के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं इंटरव्यू में आप जब पहुंचेंगे तो आप लोगों के साथ जो जो प्रक्रिया होने वाली है उन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड कर देता हूं। तो भाई लोग, अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि जैसे ही आप अपने अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूं ड्रेसिंग सेंस के बारे में। तो जितने भी मेरे भाई लोग हैं उनसे मैं बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ प्लेन वाइट शर्ट पहन के जाइए, ब्लैक फॉर्मल पैंट पहन के जाइए और ब्लैक कलर के फॉर्मल शूज़ पहन के जाइए। अगर आप लोग इसके अलावा कुछ भी पहन के जाते हैं तो उसमें मनाही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई ड्रेस कोड वहाँ पे मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो तो जितनी चीज़ें मैं कह रहा हूँ आप लोग उतनी चीज़ों को अच्छे से मान लीजिएगा, और इससे आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस जो भी होंगे वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया है और मुझको बहुत अच्छे से पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और मैं कोर्ट में भी रहता हूँ तो मुझको आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ अगर आप लोग एज़ इट इज़ उसको फॉलो कर लेते हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होना पक्का है। अब गर्ल्स की बात कर लेता हूँ। तो जितनी भी गर्ल्स हैं वो एकदम प्लेन लाइट में सूट पहन लेंगी और नीचे फॉर्मल सी एकदम स्लीपर टाइप की जो होती है वो पहन लेंगी। कोई आप लोगों को हाई हील्स या ऐसी कोई दिखावटी वाली जो चमक धमक वाली चीज़ें होती है वो नहीं डाल के जानी है। एकदम डिसेंट लुक अपना मेंटेन करना है। और जो कोर्ट का डेकोरम होता है, आप लोग कोर्ट में जाने वाले हैं तो उसको भी मेंटेन करना रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा डार्क जैसे अभी मैंने पहन के बैठा हूँ तो ऐसा चीज़ें नहीं करना है। और दाढ़ी बाल की बात कर लूँ तो जैसे मैंने रखा हुआ है, आप लोग नौकरी जब पा जाएंगे तब भले ही आप लोग ऐसे रख लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग नौकरी पाना अभी चाहते हैं और चाहते हैं कि इंटरव्यू में 10 में से आप लोगों को 7 नंबर मिले, 6 नंबर मिले, 8 नंबर मिले, और बहुत से लोगों को तो 1, 2, 3 नंबर भी मिलता है। अगर आप लोग भी चाहते हैं 1, 2, 3 नंबर मिले तो आप लोग जो मन में आए वो करिए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मेरी तरह 7 नंबर पाएँ, 8 नंबर पाए, तो जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ उसको मान लीजिएगा। क्योंकि दाढ़ी बाल आपका बाद में भी आ जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, और बाकी जितनी भी आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े होंगे वो सब आप बाद में भी पहन लेंगे। लेकिन इंटरव्यू जो है एक बार होने के बाद दोबारा नहीं आएगा। तो इस इंटरव्यू के लिए आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, यहाँ पे पहुँचने में आप लोगों ने अपना 3 साल दिया है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग आगे जाएँ, नौकरी पाएँ।
और यहाँ से जो लोग भी वापस लौटेंगे तो उनको बहुत तकलीफ़ होगी। बहुत से लोग वेटिंग में भी जाएंगे, उनको भी बहुत तकलीफ़ होगी। तो इसीलिए जितनी चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से सुनिए और उसको फॉलो करिए। और उसके बाद जब आप लोग नौकरी पा जाएंगे तो अपना कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हाँ, मैं जो भी आप लोग को टिप्स दे रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, वो आप लोगों के काम आया वहाँ पे कि नहीं आया। तो जैसे ही आप लोग सेंटर पे पहुँचे, आप लोग को मैंने ड्रेस कोड बता दिया है गर्ल्स के लिए, फिर से बता दे रहा हूँ। वाइट शर्ट, ब्लैक फॉर्मल पैंट या ट्राउज़र, नीचे फॉर्मल ब्लैक कलर के शूज़, और बाल एकदम छोटे करा लेना है। दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल नहीं रखनी, एकदम क्लीन शेव हो करके जाइए। अगर चश्मा पहनते हैं तो बहुत ही डिसेंट सा चश्मा लगा के जाइए। ये मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ये मैंने भी इंटरव्यू के टाइम पे बनवाया था। ये आप ऐसा चश्मा लगा करके जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फंकी टाइप का चश्मा जैसे ये है, और बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। और अब आगे बढ़ता हूँ, और ये सारी चीज़ें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि दोनों को अलग अलग चीज़ें, बस ड्रेसिंग सेंस अलग था, बाकी सारी चीज़ें सेम करनी है। और आप लोग को मैं बताता हूँ, जब आप लोग सेंटर पे पहुँच गए तो आप लोगों को सबसे पहले बैठा दिया जाएगा अंदर ले जा करके। अंदर ले जा के बैठाने के बाद आप लोग के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसकी ओरिजिनल और एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप लोगों को रोल नंबर के हिसाब से मतलब जिसका नाम आता जाएगा उसको बुलाया जाएगा। सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी, एक डॉक्यूमेंट, जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स का मिलान होगा। अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा नहीं। जितनी चीज़ें आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई सिर्फ उसी चीज़ों का मिलान होगा, और उसके बाद फिर वो चीज़ें वहाँ पे अपने पास जमा कर ली जाएंगी। और जब आपको जज साहब के सामने ले करके जाया जाएगा तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा एकदम जो आपके सामने जज साहब रहेंगे उनकी फुल रिस्पेक्ट करनी है, उनकी सारी बातों का बहुत ही अच्छे से जवाब देना है। और मैं आप लोग को बता दूं, आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहना है, ना कि एटीट्यूड में रहना है। देयर इज़ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड। तो आप लोगों को जो अपना एटीट्यूड है उसको एकदम साइड में रख देना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने वहाँ पे ज़रा सा भी एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की तो आप लोग सिलेक्शन से इतनी दूर चले जाएंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मेरी इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूर से दीजिएगा। 10 नंबर का आपका इंटरव्यू है, मैं आप लोग को बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। 10 नंबर का इंटरव्यू रहेगा आप लोगों का, जिसमें से 5 नंबर आप लोगों की मेहनत पे है और 5 नंबर आप लोगों की किस्मत पे है। तो जो चीज़ किस्मत में है वो तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत, जिन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे कि अपनी ड्रेसिंग सेंस अच्छी रख सकते हैं, अपना एटीट्यूड जो है साइड में रख के एकदम पॉजिटिवली रह सकते हैं, और एकदम अपनी जो भाषा है, सबसे जो ज़रूरी होती है भाषा, उसमें बहुत ही ज़्यादा नरमी रखनी है। अगर आपसे कोई भी गलती होती है तो तुरंत ही आप लोगों को वहाँ पे बिना कुछ सोचे सॉरी बोल देना है। ज़रा सी भी वहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर के आर्ग्यू करने की सोचिएगा भी नहीं। अब जैसे आप लोग पहुँच गए, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो सबसे पहले आप लोगों को रीड करना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे करके, क्योंकि सुबह का टाइम रहने वाला और किसी को कुछ नहीं बोलना है। और थोड़ी सी फेस पे स्माइल रखनी है, ऐसे बहुत ज़्यादा ही करके हंसना नहीं है, और बहुत ज़्यादा सैड भी नहीं रहना, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहना, नॉर्मल एकदम पॉजिटिव एकदम स्माइली फेस रखना है। उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे खुद ही बैठने को बोल दिया जाएगा। जब आप बैठ जाएंगे तो अगर आपसे इंट्रोडक्शन मांगा जाए तभी आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाएगा जी आपका क्या नाम है, तो आप लोगों को अपना नाम बता देना है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, बस उतना बता देना है। जितना पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ उतना ही जवाब देना है, आगे से ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, नहीं तो फिर सिलेक्शन से बहुत ही ज़्यादा दूर आप लोग हो जाएंगे। बार बार मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि कितना दूर हो जाएंगे आप लोग। तो ठीक है, अब आगे जैसे कि आपसे आपका नाम पूछा गया, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं ये पूछा जाएगा, तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। और वहाँ का जो भी सीएम होगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ के जो भी सीएम होंगे, जो भी ये सारी चीज़ें होंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होंगे, इन सब का बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आप लोगों को ले लेनी है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि हमारा जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उससे क्या पूछा जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा डीप जाके वो लोग नहीं पूछेंगे। पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप लोग जिस पद पे आ रहे हैं क्लर्क के, तो उस पर आप लोगों से आईएएस लेवल का पूछ नहीं लिया जाएगा। तो इसीलिए नॉर्मल रहना है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। और मान लीजिए अगर आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप लोगों के जितने क्वेश्चन पूछे जाए सबके आंसर सबको पता ही हो, तो जब नहीं पता होगा तो बहुत ही प्यार से आप लोगों को जवाब दे देना है कि सॉरी सर मुझको नहीं आता, बस।
इसके अलावा ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है कि हाँ मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है, याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि जो आप लोगों का इंटरव्यू का ड्यूरेशन होने वाला है ना, वो मैक्सिमम 4 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहेंगे। 4 से 5 मिनट से ज़्यादा वो लोग किसी को दे नहीं सकते हैं। तो 4 मिनट में आप लोग की पूरी लाइफ डिसाइड हो जाएगी, तो इसीलिए अच्छे से आप लोगों को आंसर करना है। उसके बाद बहुत सी फीमेल्स जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनका क्वेश्चन आ रहा था कि हमारे जो परिवार के बारे में पूछा जाएगा तो हमें अपने हस्बैंड के बारे में बताना है या तो अपने पिताजी के बारे में बताना है। तो आप लोग अभी जो करंट टाइम पे अगर आप हस्बैंड के साथ रह रही तो आप लोगों को हस्बैंड के बारे में ही बताना है। आपके पिताजी क्या कर रहे थे, इनसे किसी का कोई लेना देना नहीं। आप करंट टाइम में क्या है, आप ड्यूटी अच्छे से निभा पाएंगी कि नहीं निभा पाएंगी, वो इसी पर्पज़ से अगर ये क्वेश्चन करा जाएगा तो इसका एक पर्पज़ यही है कि आपकी करंट पोजीशन क्या है, और ऑफिस में जो आप लोग कोर्ट में काम करेंगे तो उस चीज़ का उस चीज़ पे कोई असर पड़ने वाला तो नहीं है। बाकी आपके पिताजी से किसी का कोई लेना देना नहीं है, तो उनके बारे में नहीं बताना है। अगर कोई पूछेगा तब की बात अलग हो जाती है, लेकिन जब तक नहीं पूछा जा रहा है तो आप लोगों को अपने से कोई भी ऐसी कहानी किस्सा नहीं बताना है। और अगर आप लोग किसी जॉब में हैं तो आप लोग से पूछा जा सकता है कि आप लोग जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, उस जॉब में ऐसी क्या दिक्कत है। तो इसका जो भी रीज़न होगा बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा आंसर करना है। कोई उड़ाई दिखाई वाला आंसर आप लोग को नहीं करना है। जो भी जिस विभाग में है उस विभाग के हिसाब से आप लोगों को आंसर दे देना है, और किसी भी जगह की बुराई आप लोगों को नहीं करनी। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए चलनी है। और इसके बाद करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। CGI कौन है, चेंज हुए हैं, तो आप लोग वो सारे नाम वगैरह अच्छे से याद कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत करंट याद कर लीजिएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का इंटरव्यू है उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन का मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि जो भी आप लोगों का ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड है, थोड़ा बहुत वो सारी चीज़ें। और जो मेन क्लर्क का काम होता है वो दोस्तों बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है। सारी कोर्ट आप ही लोगों को संभालनी रहती है, तो इसीलिए आप लोगों को वहाँ पे ऐसे पेश आना है कि जैसे हाँ आप इतने मैच्योर हैं कि आप उस चीज़ को उस जगह पे अपने आप को हैंडल कर लेंगे, सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। अब इसी के साथ बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए इस वीडियो को मैं करता हूँ एंड। और सारे क्वेश्चन वहाँ पे जो पूछे जा सकते हैं वो कवर नहीं हो सकते, क्योंकि किस आदमी से क्या क्वेश्चन करने वाला ये चीज़ किसी को नहीं पता है। तो जब आप लोगों को मोटा मोटा मैंने बता दिया जैसे कि हाँ ये चीज़ें आनी हैं, तो उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोगों का आंसर दे दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई, पहनावे से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई। ये दोनों चीज़ अगर आप अपनी अच्छे से लेकर के चलते हैं तो बाकी क्वेश्चन जो भी आपसे पूछे जाएंगे अगर उसमें एक दो ऊपर नीचे हो भी जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी इस बात को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। लेकिन जो आपको ड्रेसिंग सेंस है वो और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों को पूरा अपना अच्छे से लेकर के चलनी है। तो आप लोगों में से जिन भी बच्चों का इंटरव्यू हो जाएगा वो अपना अपना रिव्यू ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा कि हाँ किसी के साथ कुछ मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आप लोग नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग को मैं बताऊंगा कि हाँ इसका क्या आंसर करना चाहिए था। या चलिए जो हो गया मतलब जो उस टाइम पे हो जाएगा वो चीज़ें तो नहीं बदल सकती हैं, लेकिन आगे के बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू देने के बाद कोई चीज़ें शेयर करना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो अपनी पोस्ट खतरे में डालना नहीं चाहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको अपनी अपनी किस्मत से ही मिलता है, किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग का बताने का मन हो तो ज़रूर से आप अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं। और चलिए इसी के साथ करते वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।